तो पार्ट थर्ड की शुरुआत होती है और हमें शिन को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ को देख रहा होता है। बाकी लोग भी उसके हाथ पे वो निशान देखकर हैरान थे। शिन उन लोगों को बताता है कि असल में वो जो लड़की थी वो श्योरी थी ही नहीं, वो कोई और थी, मैंने उसे पहले भी देखा है। इसके साथ ही वो उन्हें सारी बात बता देता है। इधर वो लोग भी ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इधर सिन कुछ सोचने लगता है। इसी के साथ वो ओशियो से पूछता है आखिर वो तुम्हारी मेमोरी में कैसे आ गई। जिस पर ओशियो कहती है कि मुझे नहीं पता, जैसा कि तुमने मेरी मेमोरी में देखा था कि श्योरी ने मेरी हाफ से ज़्यादा बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिस वजह से मैं गहरे स्लीप में चली गई थी और मुझे उस बात की कोई भी मेमोरी अभी भी याद नहीं है। जिसे सुनकर सिन सोचने लगता है। इसके साथ ही सिन बोलता है मुझे लगता है कि ये सब कुछ उसी लड़की ने किया होगा जिसने श्योरी का भेष बना रखा था। जिस पर ओशियो कहती है कि हाँ, ऐसा हो भी सकता है क्योंकि जब उसने मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय की थी तब उसने कुछ और भी किया था। इसी के साथ ये लोग कुछ और भी बकवास करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बारिश शुरू हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि यहाँ पर शुओ काफ़ी ज़्यादा हैरान था क्योंकि सिड ने उससे कहा था कि बारिश होने वाली है। हम सिन को देखते हैं जो शुओ को साता देता है और वो बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था। इधर शुओ भी हैरान होता है। इसी के साथ सिन कहता है कि वो उसके ओल्ड हाउस उस क्लिनिक में जाना चाहता है जिसे ओशो ने अपनी रिकॉर्डिंग में बताया था। इधर शुओ भी हैरान होता है और वो बोलता है कि वहाँ जाके हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। असल में वो उस जगह नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसकी कुछ बुरी यादें वहाँ से जुड़ी होती हैं। जिस पर सिन उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। अब शुओ के पास कोई और चारा नहीं होता और वो भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके पास सीन शिफ्ट होता है और हमें मियो और कीको को एक बस स्टैंड पर दिखाया जाता है। वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। इसी के साथ कीको सामने की ओर देखती है कि कोई अचानक से उनके पास आ रहा है। यहाँ पर वो पर्सन उन लोगों से बात करने की कोशिश करता है लेकिन कीको को कुछ अजीब लगता है। इसके साथ ही वो पर्सन भी इस चीज़ को नोटिस करता है और उन लोगों को अपनी आईडी दिखाता है और वो बताता है कि वो एक अच्छा पर्सन है। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है। हम सीन को देखते हैं जो कि जंगलों में उसी क्लिनिक की ओर जा रहा होता है। जिसके बाद उसकी नज़र सुओ की ओर जाती है जो बेसबॉल के इक्विपमेंट पहना होता है। इधर वो तैयारी के साथ आया था क्योंकि वहाँ पर कुछ और भी खतरा हो सकता है। हम सीन को देखते हैं जो उससे बोलता है तुमने ये क्या फालतू का पहन रखा है। जिस पर सुहो भड़क जाता है और वो उस पर चिल्लाता है ओए ढक्कन, तुझे कुछ ढंग का पहन के आना चाहिए था, वहाँ पर कुछ खतरा भी हो सकता है। इधर से इनको देखते हैं जो उसे शांत करने की कोशिश करता है। तभी उसे ओशो की आवाज़ आती है और वो बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं सिन के साथ हूँ। इसी के साथ सुओ की नज़र उस लॉकेट पे जाती है और वो सब समझ जाता है कि शायद सुओ सिन की मदद करेगी। इसके साथ ही हम देखते हैं कि वो जंगल में आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद सुओ बताता है असल में वो उस क्लिनिक में नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसकी कुछ बुरी यादें उससे जुड़ी हुई हैं। इसी के साथ वो बताता है कि जब वो एक दिन उस क्लिनिक में अपने दोस्तों के साथ गया था तब उसके फादर ने उसे वहाँ पर देख लिया था और उसके फादर ने उस पर पहली बार चिल्लाया भी था और मारा भी था। पता नहीं क्या वजह थी और वो ये सारी बातें शिन को बता रहा होता है और वो बोलता है कि मैं इसीलिए उस क्लिनिक से काफ़ी ज़्यादा नफ़रत करता हूँ। हम देखते हैं कि वो लोग उसी क्लिनिक में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर वो क्लिनिक को और पास देखने लगते हैं। शिन को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। इधर ओशो भी बोलती है कि ज़रूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, मुझे कुछ फील हो रहा है। इसी के साथ हम सिन को देखते हैं जो आगे की ओर बढ़ने लगता है। इधर ओशो बोलती है कि मैं भी आ रही हूँ। यहाँ पर वो अपने असली रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है जिसे देखकर सुओ उस पर गुस्सा करने लगता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ पर एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम कैसे पहन के आ सकती हो। और वो यहाँ पर ओशो को काफ़ी कुछ सुना रहा होता है जिस पर ओशो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और वो बोलती है कि आखिर तूने क्या बोला, दोबारा बोलना, बताना। अभी बताती हूँ मैं तेरे को क्या लेना देना। तू भी तो अजीब से कपड़े पहन के आया है, वो भी बेसबॉल किट, कौन पहन के आता है इस जगह पर। इधर वो काफ़ी तेज़ से चिल्लाने लगती है जिस पर सुओ डर कर सिन को पकड़ लेता है और वो बोलता है सिन मुझे बचा लो इससे। जिसके बाद वो उन लोगों को शांत करता है। इधर सिन को बता असल में ओशो ऐसे कपड़े पहन के नहीं आने वाली थी। इसकी सिंपल सी वजह है क्योंकि उसने ओशो को लास्ट टाइम ऐसे ही स्कैन किया था जिस वजह से वो ऐसे ही कपड़े नहीं हैं।
सिंपल शब्दों में बोलो तो ये ओशो की शरीर का एक पार्ट है, उसकी ये ड्रेस। ये सुनने के बाद सिन भी समझ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उस क्लिनिक के अंदर जाते हैं। इधर हम शो को देखते हैं जो कि आसपास देख रहा था। क्लिनिक की काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत होती है, लेकिन फिर भी उसके फादर उसे इस क्लिनिक में कभी भी आने नहीं देते। फिर हम देखते हैं सुओ सेकंड फ्लोर को देखता है। यहाँ पर सीढ़ी टूटी होती है, जिस वजह से वो वहाँ पर नहीं जा पाता। इसके बाद वो ओशो से बोलता है वहाँ जाने के लिए। इस पर ओशो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन सिन की बात सुनकर वो वहाँ पर जाने के लिए अब तैयार हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो ऊपर पहुंचकर काफ़ी सारी चीज़ें देखती हैं। इसी के साथ हम सुओ को देखते हैं जो कि सामने टॉर्च मारता है और वो काफ़ी सारी मेडिसिन को देखता है। यहाँ पर वो सोच रहा था कि आखिर ये मेडिसिन क्या कर रही हैं। इसके बाद हम सिन को देखते हैं जो एक चीज़ को देखकर हैरान था। वहाँ वो काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट को देखता है जो काफ़ी साल पुराने थे। इसके साथ हम सुओ को देखते हैं जो कि सामने की ओर देखता है। इधर सिन भी ये देखकर हैरान था। उधर एक अजीब सी मूर्ति रखी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही थी। सुगो बोलता है कि आखिर ये मूर्ति किस तरीके की है, ये क्या है, इसके हाथ में ये मछली क्या है। इधर हम सिन को देखते हैं जो उस मूर्ति के बारे में रिसर्च करने लगता है। यहाँ पर उसे पता चलता है ये इस आइलैंड की एक गॉड की मूर्ति है। माना जाता है ये गॉड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे। लगभग कुछ ऐसे ही 5 गॉड थे जिसमें से एक मूर्ति ये है। इधर सिन काफ़ी ज़्यादा हैरान था। इस गॉड का नाम हिरुको था, जिसे सुनने के बाद शो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। इधर शो बोलने लगता है कि आखिर इस तरीके का कोई गॉड कैसे हो सकता है, जिस पर सिन भी कुछ सोचने लगता है। इसके साथ सीन शिफ्ट होता है और हम ओशो को देखते हैं जो कि वहाँ पर काफ़ी सारी बुकों को देखती है जो कजी काफ़ी ज़्यादा अजीब वर्ड लिखे होते हैं। इसके साथ उसकी नज़र एक एल्बम पे जाती है जिस पर लिखा होता है टोकियानी फैमिली। इसके साथ ही हम सिन को देखते हैं जो कि ओशो का आवाज़ मारता है। इधर ओशो भी आती है और वो उस मूर्ति को देखकर हैरान होती है और उसे कुछ याद भी आता है। लेकिन इतने में ही सिन उसे अपने पास बुलाता है और वो उसे एक दरार दिखाता है जिसे देखकर उसे काफ़ी अजीब लग रहा होता है। फिर वो ओशो से कहता है कि इस दरार में जाके चेक करें, लेकिन ओशो ऐसा नहीं करना चाहती थी। उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था, जिस पर सिन उससे बोलता है कि अगर वो ऐसा करेगी तो वो उसे टोका के खिलाएगा, जिसे सुनकर ओशो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो इस चीज़ के लिए मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो उसके अंदर जाने लगती है। उधर दरार में पहुंचकर वो काफ़ी अजीब फील करती है और वो देखती है एक दरवाज़ा। फिर वो उन सबको ये बात बता देती है, जिसे सुनकर सिन भी हैरान होता है। इधर हम चूहो को देखते हैं जो उस दरवाज़ों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दीवार काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी और सुओ की हवा ही निकल जाती है। इसके साथ ही हम देखते हैं ओशो कहती है यहाँ कहीं चाबी भी हो सकती है। इसके साथ ही वो चाबी ढूंढने लगती है। यहाँ पर सुओ बोलता है चाबी कहाँ होगी, जिस पर सिन ओशो को कुछ स्कैन करने के लिए कहता है। इसी के अनुसार ओशो उस मूर्ति को स्कैन करती है और वो देख पाती है उस मूर्ति के अंदर चाबी। इसी के साथ वो अपने एक बाल को तोड़ती है और उस चाबी को डुप्लीकेट बना लेती है। फिर वो उन लोगों को तैयार होने के लिए कहती है क्योंकि अंदर कुछ भी खतरा हो सकता है। इसके साथ ही वो गेट खोल देती है। वहाँ वो एक टनल को देखती है, जिसे देखने के बाद वो तीनों ही हैरान थे। फिर हम देखते हैं कि वो आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर ओशो कहती है कि मुझे कुछ अजीब फील हो रहा है, जैसे कि वहाँ पर काफ़ी सारी शैडोज़ हैं। इसी के साथ सो तो काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि आखिर उसके फादर के इस क्लिनिक में क्या चल रहा है, उसके फादर क्या छुपाते रहते हैं। हम देखते हैं कि वो यही चीज़ सोच रहा था। फिर वो लोग उस टनल को देखते हैं और वो आगे बढ़ने लगते हैं, जिसके बाद वो देखते हैं उस टनल से वो एक बड़े से टनल में आ जाते हैं जो एक नाले की तरह लग रहा था। इसी के साथ वो आगे बढ़ने लगते हैं। तभी शैडो ओशो उन लोगों को बताती है कि मुझे उस जगह से वो शैडो फील हो रही है। इधर ओशो भी उस जगह देखता है जिस जगह वो फिंगर से इशारा करती है। लेकिन तभी ओशो काफ़ी और डरने लगती है, जिसे सिन भी देखता है और वो समझ जाता है कि वहाँ पर जरूर कोई पावरफुल शैडो होगी। इसी के साथ वो अपनी नीडल गन निकाल लेता है। हम देखते हैं वो उन लोगों को अपना प्लान बताता है और उसके अनुसार ही आगे जाने लगता है। लेकिन वो दोनों उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिन उनकी कोई बात नहीं सुनता। यहाँ पर ओशो कहती है कि तुम्हें आगे जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सिन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने अपना प्लान बना लिया है। इसके साथ ही वो आगे बढ़ने लगता है। हम देखते हैं वो लोग उसके पीछे जाने लगते हैं।
तभी वो एक शैडो के निशान को देखता है और उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, जिस पर ओशियो उसे चेक करती है और वो बताती है ये निशान काफ़ी सालों पुराना है। लेकिन तभी उनके पास से एक चूहा निकलता है जिस वजह से वो थोड़े डर जाते हैं। तभी ओशियो कुछ फील करती है और इसी के साथ वो बताती है जिस साइड ये चूहा जा रहा है उसी साइड मुझे शैडो फील हो रही है। इधर सिन भी तैयार हो जाता है और वो ओशियो से कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो। इतना कहने के बाद वो आगे बढ़ जाता है। हम देखते हैं ओशियो के हाथ में टॉर्च होती है और वो उस गली में झांक देखता है। यहाँ पर वो देखकर हैरान था। सामने वो एक शैडो के बच्चे को देखता है जो काफ़ी ज़्यादा घिनौना लग रहा था। इसके साथ ही वो थोड़ा डर जाता है। यहाँ पर वो लोग से कहता है कि तैयार हो जाओ। हम देखते हैं ओशियो दूसरी साइड पहुँच जाती है और दोनों ही ओर से उन लोगों ने घेर लिया होता है। जबकि हम सुओ को देखते हैं जो उसी के पीछे बैट लेके खड़ा होता है। जब वो शैडो निकलेगा तब वो उसके ऊपर अटैक कर देगा। इसके साथ ही हम देखते हैं सिन बोलता है कि ठीक है। फिर वो पत्थर फेंकता है और शैडो का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि शैडो ने कोई आवाज़ ही नहीं सुनी, जिस पर सिन समझ जाता है ये शैडो देख और सुन नहीं सकता और ये बात वो उन लोगों को भी बताता है। इसके साथ ही वो गन लेके उस शैडो के सामने चला जाता है, लेकिन तभी वो शैडो को सूंघने लगता है। इधर उसे समझ जाता है ये शैडो सुन देख नहीं सकता लेकिन सूंघ सकता है। इसके साथ ही वो शैडो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इधर सिन अपनी गन चला के उसे दूर भगा देता है, जिसके बाद वो शैडो मॉन्स्टर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हम सुओ को देखते हैं जो अपने बैट के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो शैडो चाइल्ड उसके बैट को पकड़ लेता है और उस पर चिपक जाता है। इधर सुओ डर जाता है क्योंकि वो मॉन्स्टर सुओ के ऊपर अटैक करने लगता है। सिन घबरा जाता है। हम देखते हैं वो मॉन्स्टर सुओ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सही समय पर उसको उसका हेलमेट बचा लेता है, जिस वजह से उसके फेस पर कट लगता है, लेकिन उसकी जान बच जाती है। हम देखते हैं सिन यहाँ पर तैयार होता है और वो अपनी गन के साथ फायर कर देता है उस शैडो के ऊपर, और वो इस तरीके से फायर करता है कि वो अटैक सुओ को ना लगे, जिस वजह से वो शैडो घायल हो जाती है और वहाँ से तेज़ी से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सुओ ने उसे पकड़ लिया था और इसी के साथ वो उसे दूर फेंक देता है, जो कि ओशियो की तरफ जाने लगता है। हम ओशियो को देखते हैं जो कि तैयार होती है। इसी के साथ वो अपने बाल का इस्तेमाल करते हुए उस शैडो मॉन्स्टर को बीच से काट देती है। अब उस शैडो मॉन्स्टर के ख़त्म होने के बाद सुओ, सिन, मियो सब के सब काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तभी सिन सुओ से पूछता है क्या वो ठीक है, जिस पर सुओ कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे उस बेसबॉल किट ने मुझे बचा लिया। इसके साथ ही यहाँ पर ओशियो कुछ कहती है, जिस सुनकर वो दोनों हैरान थे। यहाँ पर वो बताती है कि जिस शैडो को उसने फील किया था वो शैडो अभी भी यहाँ पर है, जिसे हमने मारा वो कोई दूसरा ही शैडो था। इधर सिन परेशान हो जाता है। फिर सिन पूछता है कहाँ, ओशियो बताती है वहाँ। हम देखते हैं वो उधर की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ सुओ से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो आगे बढ़ने लगता है, जिसके बाद अब वो ना चाहते हुए भी आगे बढ़ने लगते हैं। हम सिन को देखते हैं जिसे कुछ अजीब फील होता है। यहाँ पर वो एक जगह देखते हैं जो कि समुद्र के बिल्कुल पास होती है, क्योंकि यहाँ पर लहरों की आवाज़ आ रही होती है। इसके साथ ही वो आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी ओशो बताती है कि उनके और पास काफ़ी सारे शैडो हैं। ये सुनने के बाद सिन हैरान होता है। इसके साथ ही वो अपने आसपास देखता है और वहाँ पर काफ़ी सारे वैसे ही छोटे छोटे शैडो मॉन्स्टर थे। इसके बाद सीन कट होता है और हम मिस नागुमो को देखते हैं, जिसके अंदर अभी रियोनोसुके होता है। यहाँ पर हेजू बोलता है क्या हमें वो करना होगा, जिसके जवाब में रियोनोसुके कहता है हाँ हमें वो करना होगा शैडोज को ख़त्म करने के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सिन, सुओ और शैडो ओशियो को दिखाया जाता है जो उन शैडो से बचते हुए भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी शैडो चाइल्ड ओशियो पे अटैक कर देता है। इधर सिन हैरान होता है क्योंकि सारे शैडो चाइल्ड उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन इसी के साथ सिन अपनी गन का यूज़ करता है और उन शैडो चाइल्ड को रोक लेता है। इसके बाद उसकी नज़र ओशियो के हाथ पे जाती है जिधर से खून निकल रहा होता है। वो देखता है ये वही जगह है जहाँ पर मियो ने पहले अटैक किया था। इसके बाद वो हैरान था और वो उसे सवाल करता, लेकिन तभी हम देखते हैं वो शैडो चाइल्ड उनके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन तब पर सुओ है और अपने फायर स्टीम से उन शैडो चाइल्ड को वहीं पर रोक लेता है, जिस वजह से वो सभी शैडो चाइल्ड वहाँ से डर के पीछे हटने लगते हैं। इधर ओशो भी देखती है और वो बोलती है कि हम इतनी आगे आ चुके हैं, हम पीछे नहीं हट सकते। यहाँ पर उसने एक और बात बोली होती है जिसे मैं पहले बताना भूल गया था। वो बोलती है कि ये शैडो चाइल्ड हमें आगे जाने से रोक रहे हैं, जैसे कि वो किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिसके बाद सीन हैरान होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है
और हमें रियोनोसुके और हिजू को दिखाया जाता है जो उसी टनल में आगे बढ़ रहे होते हैं। इसके साथ जो भी शैडो आ रहे थे वो उन्हें ख़त्म करते हुए आगे जा रहे होते हैं। यहाँ पर रियोनोसुके बोलता है हमें शैडो के नेक्स्ट को ख़त्म करना होगा जिससे शैडो की तादाद रुक सके। और मैंने और मेरी बहन ने जितना भी रिसर्च किया उससे यही पता चल रहा है कि शैडोज यहीं से निकल रहे हैं, इसीलिए हमें जल्दी से ये सब कुछ करना होगा। इधर हम देखते हैं वो हिजू के साथ आगे बढ़ने लगती है। फिर सीन कट होता है और हमें मियो को दिखाया जाता है जो कि सिन को कॉल लगा रही होती है, लेकिन सिन फ़ोन नहीं उठा रहा होता। अब उसे काफ़ी चिंता होने लगती है और वो बोलती है आखिर सिन कहाँ है। इसके साथ ही उसे कुछ याद आता है। फिर वो कीको को कॉल लगाती है और वो उससे पूछती है सुओ के बारे में। इधर कीको बताती है कि सुओ भी घर पर नहीं है, उसे भी काफ़ी टाइम हो चुका है, वो अभी तक घर नहीं आया है। अब ये पता चलने के बाद मियो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो सिन को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है। और इधर वो ये भी सोचने लगती है क्या ये कोई शैडो सिग्नेस का काम है। इधर वो ये चीज़ सोच ही रही थी, लेकिन तभी उसकी नज़र सामने की ओर जाती है। वो देखती है वहाँ पर शियोरी का हेडबैंड डला होता है। ये देखने के बाद वो हैरान थी। इधर वो गर्दन घुमाती है और वो शियोरी को देखती है। यहाँ पर वो उसे क्लियर नहीं देख पाती, उसकी परछाई दिखाई देती है। जिसके बाद वो उसके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ताशिमुरा गलती से उसके सामने आ जाता है और वो उससे माफ़ी मांगता है और कहता है मुझे माफ़ कर देना, गलती से मेरे ब्रेक फेल हो चुके थे। इसके साथ ही मियो कहती है कि कोई बात नहीं। इधर वो बोलती है क्या तुमने शियोरी को देखा, जिस पर ताशिमुरा कहता है आखिर तुम ये क्या कह रही हो। इसके साथ ही वो उधर दिखाती है और वो भी वहाँ पर शियोरी को देख लेता है। यहाँ पर शियोरी एक चीज़ की तरफ इशारा कर रही होती है। जिसके बाद जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि शियोरी गायब हो चुकी थी। ये देखने के बाद वो दोनों ही हैरान थे। यहाँ पर मियो कहती है कि मुझे लगता है शियोरी इसी गटर के अंदर गई है, हमें शियोरी को ढूंढना होगा। इधर ताशिमुरा कहता है ये तुम कैसी बात कर रही हो, यहाँ पर शियोरी क्या करेगी और वो इसके अंदर क्यों जाएगी। और वो इसके अंदर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। लेकिन मियो से कहती है तुम्हें भी पता है कि शियोरी की पूरी फैमिली गायब हो चुकी है और लास्ट टाइम हमने अभी शियोरी को यहाँ पर देखा था और तुम्हें भी पता है वो कोई वहम नहीं था और मुझे लगता है शियोरी जरूर इसी गटर के अंदर गई होगी। यहाँ पर ताशिमुरा कहता है कि तुम क्या रही हो ये, और मैं इस गटर में नहीं जाने वाला। यहाँ पर वो बोलती है कि अगर तुमने शियोरी की फैमिली को ढूंढ लिया तो तुम काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाओगे, दिन रात तुम्हें सब लोग जानेंगे और तुम्हारे पास आएंगे तुम्हारा ऑटोग्राफ लेने के लिए। वेल अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो रहने दो, मैं इस शियोरी को ढूंढने के लिए अकेले जा रही हूँ। अब जैसे ही वो जाने लगती है वो देखती है ताशिमुरा तो पहले ही उस गटर के अंदर एंटर कर चुका है। इसके साथ ही अब वो भी उसके साथ अंदर जाने लगती है शियोरी और सिन को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसे इसी के साथ लग रहा था सिन भी इसी के अंदर गया है। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हम सिन सुओ और शैडो ओशियो को देखते हैं जो आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी सिन की नज़र आसपास के एरिया पर जाती है। वहाँ सब कुछ ऐसा लग रहा था कि वो लोग समुद्र के अंदर हैं, क्योंकि वहाँ पर सभी तरह के प्लांट होते हैं जो कि समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। और वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि आखिर ये प्लांट बाहर कैसे आ सकते हैं। यहाँ पर ओशियो बताती है कि ये प्लांट असल में शैडो हैं, कोई जिंदा प्लांट नहीं है। अभी सुनने के बाद सिन भी हैरान होता है। इसके साथ ही उसकी नज़र सामने पानी पर जाती है जो कि समुद्र का पानी होता है। वो देखकर हैरान था। वो कहता है ये जगह समुद्र से जुड़ी हुई है। यहाँ पर वो बोलता है कि मुझे लगता है यहाँ पर आने का एक और रास्ता है। जिसे सुनने के बाद सू हैरान होता है। तभी सिन ओशियो की आवाज़ सुनता है और वो देखता है कि ओशियो के हाथ में दर्द हो रहा है। यहाँ पर उसे याद आता है कि इसी हाथ में शैडो मियो ने उसके ऊपर अटैक किया था और उसकी जो चोट है वो अभी तक हील नहीं हुई है। जिसके बाद सिन उससे ये बात पूछता है। अब ओशियो भी उसे सब कुछ बता देती है और वो बताती है कि जब तक वो असली ओशियो की बॉडी को स्कैन नहीं करेगी तब तक उसका हाथ ये ठीक नहीं होगा और वो जल्दी यहाँ से डिसअपेयर हो जाएगी। ये सुनने के बाद सिन हैरान हो जाता है। इसके साथ ही उसको आवाज़ आती है। जब वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो हैरान हो जाता है। वहाँ पर कीको खड़ी होती है दो शैडो मॉन्स्टर को लेकर। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हम रियोनोसुके और हेजू को देखते हैं जो कि टनल के एंड पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हेजू बहुत ज़्यादा हैरान था और वो अपने ग्रैंडफादर की एक स्टोरी के बारे में बताता है और वो बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये केव वैसे रियलिटी में हो सकती है। इधर रियोनोसुके बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। इसके साथ ही हेजू बताता है कि उसके फादर ने एक स्टोरी सुनाई थी जो पहले तो मुझे लगी थी वो गलत है, लेकिन ये सच है। इसके साथ ही वो बताता है ये केव असल में हिजुकी नाम की एक गॉड की है जो काफ़ी सालों पहले यहाँ पर रहा करती थी। वो केव उसी ने बनाई थी।
ना कि कोई इंसानों ने। इधर रियोनोसुके बोलता है, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है ये वही केव है? जिस पर हेजूस से कुछ बताता है। इसके साथ ही उन लोगों को एक आवाज़ आती है जिसे सुनकर वो लोग वहाँ पर छुप जाते हैं। इसके बाद हम ताशुमुरा और मियो को देखते हैं जो कि वहाँ पर पहुँच जाते हैं। असल में वो सियोरी का पीछा कर रहे थे। तभी उन लोगों की नज़र सियोरी पे जाती है जो कि उसी केव के अंदर चली जाती है, जबकि इधर ताशुमुरा भी उसके पीछे जाने लगता है। इधर ये सब कुछ रियोनोसुके और हिजू भी देख रहे होते हैं। इसके साथ ही रियोनोसुके आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पर हिजू उसे आगे जाने के लिए मना कर रहा होता है, लेकिन रियोनोसुके बोलता है कि उसे मियो की जान बचानी है तो उसे आगे जाना होगा, चाहे वहाँ पर कोई गॉड क्यों न रहता हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सुओ को देखते हैं जो कि हैरान होता है। इसके साथ ही वो कीको से बोलता है कि आखिर तुम कौन हो, तुम कोई शैडो हो क्या? इधर से इनको देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वहाँ पर दो काफ़ी बड़े बड़े शैडो मॉन्स्टर होते हैं। इसके साथ ही कीको बोलती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी थोड़ी हेल्प कर दी इस ट्रेटर को पकड़ने में। यहाँ पर सिन समझ जाता है वो ओशो के बारे में बोल रही है। इसके साथ ही वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, वो उसकी शैडो पर अटैक करता है। यहाँ पर वो देखकर हैरान होता है कि कीको को कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर कीको एक स्माइल करती है और वो बोलती है, क्या तुम्हें लगा कि मैं कोई शैडो हूँ? ये तुम्हारी गलतफहमी है, मैं एक इंसान हूँ। ये सुनने के बाद सिन भी हैरान होता है, लेकिन इससे ज़्यादा तो हैरान सुगु होता है और वो बोलता है कि आखिर मेरी बहन शैडोस के साथ कैसे मिली हो सकती है। और ये बात वो कीको से भी पूछता है और वो ये भी पूछता है क्या उसके फादर भी शैडोस के साथ मिले हुए हैं, जिस पर कीको कोई जवाब नहीं देती। बस वो इतना बोलती है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, इस वजह से फादर ने तुम्हें इस चीज़ के बारे में कभी भी नहीं बताया। अब यहाँ पर वो सिन और सुओ से कहती है कि मेरे साथ चलो। इधर सुओ चिल्लाने वाला होता है, लेकिन सिन उसे शांत करता है और वो बोलता है कि वो तैयार है। यहाँ पर वो अपने आप को सरेंडर कर देता है और उसके साथ जाने लगता है, लेकिन सुओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसके फादर और उसकी बहन किसी मॉन्स्टर के साथ कैसे मिले हो सकते हैं। इधर से इनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और वो सोच रहा होता है कि आके क्या मिस्ट्री है, मैं इसके बारे में सब कुछ पता करके रहूँगा। इधर हम देखते हैं कि वो लोग कीको के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर कीको बोलती है कि मैं तुम्हें हिजुकी सामा के पास लेके जा रही हूँ क्योंकि उनका ये ऑर्डर आया था। यहाँ पर वो ये बात सिन से बोलती है और वो सिन से ये भी बोलती है कि वो मियो को कीको की सच्चाई कभी ना बताए, जिस पर सिन भी कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हम हेजू और रियोनोसुके को देखते हैं जो कि काफ़ी आगे आ चुके होते हैं। रियोनोसुके अपने सामने सियोरी को देखता है। यहाँ पर सियोरी कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पर आ जाओगे, वैसे भी मुझे अपने पिछली बार का बदला लेना था। तुम लोग ने मेरे साथ पहले बहुत बुरा किया है, तो आज मैं तुम्हें जिंदा बच के यहाँ से जाने नहीं दूंगी। नागुमो और रियोनोसुके ये सुनकर यहाँ पर रियोनोसुके हैरान होता है। यहाँ पर सियोरी ये भी बोलती है कि वो जानती है असल में उसके अंदर दो सोल हैं और एक रियोनोसुके है और एक नागुमो। ये सुनने के बाद रियोनोसुके हैरान होता है और वो सोचने लगता है कि आखिर इसे ये बात कैसे पता चली। इसके साथ ही वो उसे गन से शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर वही शैडो मॉन्स्टर पहुँच जाता है जो हमने पिछले एपिसोड में भी देखे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आके सियोरी को बचा लेता है और वो रियोनोसुके से बोलता है, मुझे तुमसे 14 साल बाद मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई रियोनोसुके। यहाँ पर रियोनोसुके हैरान था, के साथ ही वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हेजू बीच में आकर रियोनोसुके को बचा लेता है। लेकिन अभी भी वो शैडो मॉन्स्टर एक के बाद एक अटैक कर रहा होता है, जिसकी वजह से रियोनोसुके एक जगह छिप जाता है। इसके साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो शैडो मॉन्स्टर पे कोई असर नहीं होता और वो रियोनोसुके के ऊपर अटैक करने लगता है। यहाँ पर रियोनोसुके को भी काफ़ी ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा होता है क्योंकि वो मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन तभी सियोरी बोलती है कि मुझे भूख लग रही है, मदर ने कहा है कि उसे भी कुछ खाना है। यहाँ पर वो ये बात के शिफ्ट होता है और हम शैडो मदर को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक स्माइल करती है और वो बोलती है कि अब खाने का समय हो चुका है। लेकिन तभी हम सिन को देखते हैं जो उस लड़की को देखता है और वो बोलता है, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मुझे जानना है कि आखिर तुम कौन हो और क्या करना क्या चाहती हो उस दिन, समर वाले दिन। इसके साथ ही वो काफ़ी कुछ सोचने लगता है। इसके साथ ही हम कीको को देखते हैं जो कि उन लोगों को बताती है ये है हाइना सामा, हिरुको सामा की फर्स्ट कॉपी, जिसे गीटो हाइनो गॉडेस के नाम से भी सभी लोग जानते हैं और यही सभी शैडोस की मदर है। जिसे सुनकर सुओ हैरान हो जाता है और वो बोलता है ये छोटी बच्ची एक गॉड है। और तभी कीको उन लोगों को बताती है कि कुछ टाइम से जो हाइना सामा है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं,
जिस वजह से वो अपनी पावर्स का यूज़ भी नहीं कर सकती, ना ही वो चल सकती हैं। इसीलिए हायनासामा चाहती हैं अपने लिए एक परफेक्ट बॉडी जिससे वो अपने आप को पूरी तरह से रिकवर भी कर सकती हैं और पहले की तरह अपनी पावर का यूज़ भी कर सकती हैं। इसी के साथ हम हायनासामा को देखते हैं जो कि अचानक से ही शियोरी में कन्वर्ट हो जाती है। ये देखने के बाद यहाँ पर सुओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। उसे वो बात याद आने लगती है कि कैसे उसने ओशियो को डुबाकर मारा था। इसके साथ ही हम सिन को देखते हैं जो मन में सोच रहा था कि उसने अभी भी शियोरी को नहीं मार पाया। इधर हम ओशियो की शैडो को भी देखते हैं जिसे भी इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी हम सिन को देखते हैं जो अपने सामने उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है कि इस कहानी की सबसे बड़ी विलन उसके सामने थी लेकिन वो फिर भी उसे नहीं पहचान पाया। इसके साथ ही हम हायनासामा को देखते हैं जिसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सिन के ऊपर अटैक करने वाली होती है। तभी कीको चिल्लाते हुए हायनासामा को रुकने के लिए कहती है, जिस पर हायनासामा रुक जाती है। लेकिन वो कहती है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कोई मेरे सामने चिल्ला कर कुछ कहे। इधर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कीको से बोलती है कि मैं इस बार तुम्हें छोड़ रही हूँ लेकिन मैं अगली बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसके साथ ही वो कीको से बोलती है कि उसके लिए खाने का बंदोबस्त किया जाए। यहाँ पर कीको ताली बजाती है। हम देखते हैं वहाँ पर एक लेडी आ जाती है जिसे सुओ पहचान लेता है। यहाँ पर वो बोलता है ये तो हमारे हॉस्पिटल की एक नर्स है। इसके साथ ही यहाँ पर कीको बताती है कि हर साल इस आइलैंड पे 5 से ज़्यादा लोग तो मरते ही हैं और जो भी इंसान मरते हैं उन सभी की बॉडीज़ को यहाँ पर ले आया जाता है हायनासामा के खाने के लिए। ये सुनने के बाद सुओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। यहाँ पर वो ये भी बताती है और ये चीज़ हज़ारों सालों से चलती आ रही है उनकी फैमिली में। उनके फैमिली मेम्बर्स हायनासामा के लिए हमेशा खाने का बंदोबस्त करते हैं। ये सुनने के बाद सुओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता। इसके साथ ही वो देखता है वहाँ पर 2 कफ़न, एक कफ़िन के अंदर एक बूढ़ा आदमी होता है और इसी के साथ वो दूसरा कॉफ़िन खोलने वाले होते हैं। लेकिन उससे पहले ही कीको सिन से माफ़ी मांगती है और वो बोलती है कि चाहे अब वो उसे जान से भी मार सकता है। यहाँ पर सिन को कुछ समझ में नहीं आता। इसके साथ ही जब दूसरा कॉफ़िन खुलता है वो लोग देखकर हैरान हो जाते हैं जबकि यहाँ सिन के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाती है। दूसरी तरफ हायनासामा को देखते हैं जो कि ओशियो की बॉडी को देखकर बोलती है कि ये एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर वो बोलती है कि आज का खाना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगी। इसी के साथ हम सिन को देखते हैं जो कि कीको से बोलता है कि आखिर ये क्या चल रहा है, ओशियो की बॉडी यहाँ पर क्या कर रही है, उसकी बॉडी को तो हमने जला दिया था ना। यहाँ पर कीको बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जो उसके फादर हैं उसने ओशियो की बॉडी को किसी और बॉडी के साथ एक्सचेंज कर दिया था और वहाँ पर वो बॉडी चली थी और उसी बॉडी की राख उन लोगों को उसने दी थी। अब ये पता चलने के बाद यहाँ पर सुओ तो हैरान हो जाता है और वो बोलता है क्यों, आखिर तुम ये क्यों कर रही हो। इसके साथ ही हम सिन को देखते हैं जो कि कीको से यही सवाल करता है और वो बोलता है कि आखिर तुम शैडोज के साथ क्यों मिली हुई हो। जिसके जवाब में कीको कहती है मुझे पता है कि तुम्हें ये देखकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होगा, मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे ये सब कुछ करना होगा, मुझे हायनासामा की सभी इच्छा को पूरा करना होगा। ये सुनने के बाद सिन और सुओ काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं जबकि इधर सुओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर कीको और उसके फादर के बारे में बुरा भला बोलने लगता है। जिस सुनकर कीको को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए उसे बेवकूफ़ कहती है और वो कहती है जब तुम कुछ जानते नहीं हो तो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। इधर सुओ हैरान था। इधर कीको उसे बताती है कि असल में उसके फादर ये उसकी मदर के लिए कर रहे हैं। जिसे सुनकर सुओ हैरान होता है। इधर वो ये भी बताती है हायनासामा की वजह से ही उसकी मदर जिंदा है, वरना वो कब की मर चुकी होती उस बीमारी के चलते। और जो उसके फादर थे वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, इसी वजह से उन्होंने हायनासामा के साथ ये कॉन्टैक्ट किया था। वो हायनासामा को उसकी पावर गेन करने की पूरी कोशिश करेंगे लेकिन हायनासामा को उसकी मदर को ज़िंदा करना होगा। ये सुनने के बाद यहाँ पर सुओ बहुत ज़्यादा हैरान था। सब कुछ उसके फादर ने उसकी मदर के लिए किया है। इसके साथ ही हम सिन को देखते हैं जिसके हाथ में ओशियो का एक बाल होता है और वो उससे पकड़ते हुए प्रिंट कहता है और वहाँ पर वो एक गन बना लेता है जिसका यूज़ करके वो शैडोज़ के ऊपर अटैक करने लगता है और वो शैडो ओशियो से कहता है कि जल्दी जाओ ओशियो को कॉपी करो। इस पर ओशियो कहती है मैं बस यही सुनना चाहती थी। इसी के साथ ओशियो अपने आप को छुड़ा लेती है और वो फटाफट से ओशियो की बॉडी को कॉपी कर लेती है। जिसे देखने के बाद अब हायनासामा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो नर्स को पकड़ती है और वो उसे अपनी पावर देती है और उसी के साथ वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए कहती है।
तभी वो नर्स अचानक से ही एक अजीब से मॉन्स्टर में बदल जाती है और इसी के साथ वो ओशियो को पकड़ लेती है। ओशियो भी उसके चंगुल से नहीं निकल पा रही होती, लेकिन तभी ओशियो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके हाथ से निकल जाती है और उसे एक जोरदार पंच मारती है। दूसरी तरफ हम सिन को देखते हैं जो कि अपनी गन के साथ तैयार होता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी उंगलियां कट जाती हैं। इधर सिन को कुछ समझ में नहीं आता। इसके साथ ही हमें सिन के पीछे उसी शैडो मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसके हाथ में मियो होती है। इसी के साथ हायना सामा उसी शैडो मॉन्स्टर से कहती है, इसने मेरे खाने को मुझसे छीन लिया। जिस पर शैडो मॉन्स्टर कहता है, मदर आप चिंता मत करो, मैं उस लड़की को भी वापस ले आऊँगा। इसके साथ ही वो उसे मियो देता है और वो बोलता है, तब तक तुम इसे खाओ। अब मियो को वहाँ देखने के बाद यहाँ पर सिन, सुओ और कीको तीनों ही हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर कीको कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने कहा था कि तुम मियो को इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करोगे। जिस पर वो शैडो कहता है, अच्छा मैंने ऐसा कहा था, और ये बात भूल ही जाओ, वैसे भी कल के दिन यहाँ इस आइलैंड पे सभी लोग मरने वाले हैं और तुम भी और तुम्हारी मदर भी। ये सुनने के बाद कीको काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। इसके साथ ही वो शैडो मॉन्स्टर कीको के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी बीच में सू आ जाता है और वो कीको को बचा लेता है, जबकि इधर कीको को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। दूसरी तरफ हम उस शैडो मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि मियो की सर को पकड़ा होता है। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हम रियोनोसुके को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा घायल होता है। तभी वो सामने टाशामुरा को देखता है, टाशामुरा भी उसको देख लेता है और वो उसके पास आता है। यहाँ पर रियोनोसुके उससे पूछता है कि आखिर मियो कहाँ गई। यहाँ पर टाशामुरा बताता है कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर आके मियो को ले गया, जिसे सुनने के बाद रियोनोसुके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। यहाँ पर वो टाशामुरा से उसकी हेल्प करने के लिए कहता है, जिस पर टाशामुरा भी उसकी हेल्प करता है उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, लेकिन रियोनोसुके उससे कहता है कि मैं तुमसे जैसा कह रहा हूँ तुम वैसा करो। अब ये सुनने के बाद टाशामुरा की फट जाती है क्योंकि उससे पता होता है रियोनोसुके अंदर जाने वाला है। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हम उसी शैडो मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि कीको के ऊपर अटैक करके उसे भी मार देता है, जिसे देखने के बाद सिन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर पाया। तभी हम हायना सामा को देखते हैं जो उसकी आंख देखती है और वो उसके पास आके उसकी आंख निकाल लेती है और वो कहती है, फाइनली मेरी आंख मिल ही गई, तुम इसी की वजह से बार बार टाइम ट्रैवल कर पा रहे थे, लेकिन अब कुछ भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर हम सिन को देखते हैं जो कहता है ऐसा नहीं हो सकता। इसके साथ ही उसकी आंख वापस से सिन के पास पहुँच जाती है। ये देखने के बाद हायना सामा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है कि मेरी आंख ने तुम्हें अपना मालिक मान लिया है, ऐसा नहीं हो सकता। जबकि इधर सिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी वो शैडो मॉन्स्टर बोलता है, जो तुम्हारे पास आँख है वो टाइम को कंट्रोल करने वाली एक आई है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। इसे तुम गॉडली आई भी बोल सकते हो, जिसका यूज़ करके तुम इनविजिबल भी हो सकते हो, लेकिन तुम्हें अभी भी अपनी पावर का यूज़ करना नहीं आया है और तुम बस इतना ही कर पाते हो कि तुम मरने के बाद टाइम के पीछे जा पाते हो। वेल अब हम तुम्हें मरने भी नहीं देंगे और जल्दी वो समय गुजर जाएगा और ये आँख हमारे पास वापस आ जाएगी। और वो बोलता है, तुम अपने लोगों को भी कभी नहीं बचा पाओगे। इसके साथ ही वो वहाँ पर मियो को मार देता है, जबकि इधर सिन कुछ भी नहीं कर पाता और वो सोचने लगता है कि अब वो क्या करे और वो एक तरीके से शॉक में पड़ जाता है। इसी के साथ वो अपने सामने उसी शैडो को देखता है जिसे किसी ने गन से शूट किया होता है। इसके साथ उसकी नज़र रियोनोसुके के पर जाती है। ये देखने के बाद यहाँ पर सिन हैरान हो जाता है। इसके साथ ही वो शैडो रियोनोसुके पर ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मरने से पहले रियोनोसुके सिन से कहता है कि सबकी उम्मीदें तुम्हारे साथ ही हैं, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। इसी के साथ हम सिन को देखते हैं जिसे होश आ जाता है और उसे भी याद आता है। यहाँ पर सिन अपने हाथ में एक बोतल निकालता है और उसे पी लेता है। ये देखने के बाद उसे को याद आता है, ये तो वही बोतल है जिसे ओशो ने यहाँ पर आने से पहले लिया होता है, जो कि एक जहर की बोतल है। इधर वो शैडो भी इस चीज़ को देख लेता है और वो भी समझ जाता है और वो सिन से कहता है कि तुम बार बार मर के कभी थकते नहीं हो क्या। तुम कुछ भी कर लो या कितनी बार भी समय के पीछे चले जाओ, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये बात वो सिन से कर ही रहा था, तभी वो हायना सामा की आवाज़ सुनता है जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और वो शैडो मॉन्स्टर से उससे कहती है कि जल्दी से इस ओशो को ख़त्म करो, ये मेरी काफ़ी ज़्यादा पावर चूस रही है। ये देखने के बाद शैडो मॉन्स्टर भी हैरान हो जाता है। इधर हम ओशो को देखते हैं जो जाकर सिन को पकड़ लेती हैं।
इसके साथ ही सिन अपनी पावर का यूज़ करता है और वो समय के पीछे जाने लगता है। यहाँ पर ओशो भी उसके साथ जारी होती है। इधर सिन बोल रहा होता है कि इस बार मैं अकेला नहीं हूँ, शैडो ओशो भी मेरे साथ है और मैं और शैडो ओशो समय बदल कर रहेंगे। इसके साथ ही वो उस समय पर पहुँच जाता है जहाँ पर वो मिस नागोमो को बता रहा था अपने टाइम टेबल के बारे में। और यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है।